मेरा नाम आनंद है और आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे भी और यूट्यूब पे और अलग अलग फोरम पे कि लोग बड़े बड़े हेडलाइन लगा के वीडियो डालते हैं कि 5 दिन में 5 लाख कैसे बनाया। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि ऐसा कौन सी एक गलती है, ऐसी कौन सी एक मिस्टेक है जिसको अगर आप अवॉइड करोगे तो बहुत बड़ा लॉस से आप बच सकते हो। दोस्तों, मैं यूट्यूब पे अक्सर देखता हूँ लोग बड़े बड़े बैनर लगा के आते हैं, 5 दिन में 5 लाख कमा लो, 10,000 से 12 लाख कमा लो, या कैसे ये ट्रेड स्ट्रेटजी करे जिसमें 90% प्रॉफिट होगा या 100% प्रॉफिट होगा, और उसमें सबसे ज्यादा व्यूज भी होते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है दोस्तों कि लोग इस तलाश में ज्यादा रहते हैं कि उनको कहीं से ऐसा एक ट्रिक मिल जाए, कहीं से एक ऐसा मेथड मिल जाए जिससे कि उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसमें कोई गलती नहीं है। स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोगों ने चीजों को एक्सप्लोर करके ही सीखा है, टटोल टटोल के हम सभी ने सीखा है, चाहे वो आप हो या हम हो। इसमें कोई भी गलती नहीं, चाहे आप किसी टिप सर्विस वाले को लेते हो या किसी पे रिलाई करते हो, कोई गुरु बनाते हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ इसमें कुछ भी गलत है। लेकिन इन सारे प्रोसेस में किसी को 6 महीने लगता है, किसी को 1 साल लगता है, किसी को 2 साल लगता है। एक बहुत बड़ी गलती हम और आप कर बैठते हैं। उस गलती को अगर आप नहीं करोगे तो कभी आपको पछताना नहीं पड़ेगा। बाकी तो मार्केट है, वो आपसे ट्यूशन फीस मांगता है टाइम टू टाइम, वो आप देते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो गलती लेकिन क्या है? इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं, मैं जो आपसे करने को कहने जा रहा हूं, मुझे पता है 10 में से 9 लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको करने के लिए बहुत ज्यादा अनुशासन और डिसिप्लिन चाहिए होता है। बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो जब भी आपको बड़ा लॉस होगा तो आपको याद जरूर आएगी इस वीडियो की, हाँ यार इसमें तो बोला था इसने कि ये नहीं करना है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको दोबारा ये वीडियो ढूंढना ना पड़े। ये वीडियो की जरूरत तो आपको पड़ेगी। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब आप स्टॉक मार्केट में नए होते हो, अनलाइक प्रोफेशन लाइक जैसे इंजीनियरिंग है या चार्टर्ड अकाउंटेंसी है या मेडिसिन है, उसमें कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, उसमें सिखाने वाले लोग होते हैं, उसमें आपकी ट्रेनिंग होती है और इंस्टीट्यूट्स होते हैं। ट्रेडिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट 10 में से 9 जो सिखाने वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको बेवकूफ बना रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आपसे पैसा ऐंठ रहे होते हैं। 10 में से 1 बहुत अच्छा भी होता है। ये भी आपकी किस्मत है कि आपको कौन मिलता है कौन नहीं मिलता है। दोस्तों, मैं यहाँ पे कोई भी पेड ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा पैसे लेके नहीं सिखाता हूँ, मैं सिर्फ आपको अवेयर कर रहा हूँ। तो ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप टटोल टटोल के ही सीखते हो। कभी किसी की टिप ले ली, कभी 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 इंदौर वाले को सब्सक्राइब कर लिया, उसने टिप दे दी, कभी किसी गुरु का मेथड फॉलो कर लिया, कभी किसी से हमने ट्रेडिंग सिस्टम बाई कर लिया। यही होता है। पहले 1-2 साल में सभी लोग ऐसा ही करते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, मैं नहीं बोल रहा इसमें कोई बुराई है। लेकिन जो मिस्टेक आप लोग करते हैं, पहली उस मिस्टेक का पहला बहुत बड़ा पार्ट है दोस्तों, कि हम एक बहुत बड़ा सपना लेके स्टॉक मार्केट में आते हैं। और वो सपना क्या होता है? हमारे जो लाइफ की दूसरी प्रॉब्लम्स हैं उससे निजात पाने का जिन्न समझ लेते हैं हम स्टॉक मार्केट को। अगर हमें ग्रेजुएशन हमारी खत्म हो रही है, जॉब नहीं लगी है, तो हमें लगता है यार चलो ट्रेडिंग कर लेंगे, ट्रेडिंग से बड़ा पैसा कमा लेंगे। ट्विटर पे और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे लोग बड़े बड़े प्रॉफिट बना रहे हैं, अगर वो बना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बना सकता हूँ? दोस्तों, मैं यार ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट झूठे हैं, उसमें उसमें भी 10 में से 2 तो बिल्कुल ही सच्चे हैं। कुछ लोगों को मैं पर्सनली भी जानता हूँ जो बड़ा पैसा कमा रहे हैं, जो स्क्रीनशॉट भी डालते हैं, उसकी बुराई नहीं है। लेकिन आपका रीजन आने का क्या है? आपकी जॉब नहीं लगी ग्रेजुएशन के बाद, या जॉब करने का मन नहीं है, तो आप ट्रेडिंग करना चाहते हो। आप कुछ, चलो ऑलरेडी आप जॉब में हो, लेकिन कोई भी जॉब आसान नहीं होती है। 9 to 5 की कोई भी जॉब है वो आसान नहीं होती है। खोपड़ी पे बॉस बैठा हुआ रहता है, टारगेट रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जो आपको तंग करती रहती हैं। उससे कहीं ना कहीं आप भागना चाहते हो, और भाग के कहाँ आना चाहते हो? यार मैं चड्डी पहन के ट्रेडिंग करूंगा, ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, जॉब नहीं करनी पड़ेगी। तो ये जॉब से आपका रनिंग अवे जो है, जो भागना है, वो कहीं ना कहीं आपको ट्रेडिंग के पास ला रहा है। और तीसरी चीज ये है कि मान लीजिए आपने बहुत अच्छी आपकी लाइफस्टाइल थी या फैमिली की प्रॉब्लम थी, आपने ढेर सारा कर्जा ले रखा है, और आपको लगता है कि यार ट्रेडिंग से थोड़े पैसे कमा लो तो मेरा कर्जा उतर जाएगा। तो अगेन आपकी प्रॉब्लम जो है वो शेयर बाजार से बाहर की है, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने आप यहाँ आ जाते हो। तो पहली चीज तो मैंने आपको क्या बताई कि यहाँ पे कोई ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट है नहीं, सिखाने वाला कोई है नहीं, कोई पेड ग्रुप भी सच्चा नहीं होता है। ठीक है, जो आपसे पैसे लेता है वो भी कहाँ तक सिखा पाएगा मुझे पता नहीं। लेकिन आप आ रहे हो स्टॉक मार्केट की बाहर की प्रॉब्लम को लेके, और इसको एक चाबी समझते हो, इसको एक सोल्यूशन समझते हो। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। उसके बाद आप इसको
जब आते हो तो आपको पता नहीं क्यों ये फीलिंग आ जाती है कि मैं 6 महीने में, 3 महीने में या 1 साल में एकदम परफेक्ट हो जाऊंगा, मैं बहुत अच्छा ट्रेडर बन जाऊंगा, मुझे कोई ऐसा मेथड बता देगा, मुझे कोई ऐसी टिप मिल जाएगी जिससे मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा और मेरी जो स्टॉक मार्केट के बाहर की प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो जो मिस्टेक का मैं पहला पार्ट बता रहा हूं वो ये है कि आप बहुत बड़ा पैसा लेके स्टॉक मार्केट में आ जाते हो। अगर आपकी नेटवर्थ मान लीजिए आपने 5 साल में, 10 साल में 10 लाख रुपए बचाए हैं या 20 लाख रुपए बचाए हैं, अगर उससे आपने मकान या जमीन में नहीं डाले हैं तो आप उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन लेके स्टॉक मार्केट में आ जाते हो। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख लेके एक साथ कूद पड़ते हो आप। ठीक है, ये गलती का एक बहुत बड़ा पार्ट है। जब एमबीबीएस करते हैं तो मरीज को, सॉरी, डॉक्टर को जो पढ़ रहा होता है उसको एक मुर्दे का ऑपरेशन करना सिखाते हैं, क्योंकि पता होता है कि वो गलत करेगा ही। हार्ट की जो नली उसे नहीं काटनी थी वो काट देगा, जिंदा आदमी को तो मार नहीं सकते, तो मुर्दे पे ऑपरेट कराते हैं। सुपरवाइजर देखता है, बार 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 बार, वो हर हफ्ते उनकी क्लास होती है जिसमें वो मुर्दे पे ऑपरेट करते हैं, जिंदे पे नहीं ट्राई करते। तो यहाँ पे जब आप आते हो तो कहीं ना कहीं आपको फीलिंग रहती है कि बॉस मैं तो कमा लूंगा बड़ा। और ये देखिए ऐसा आता है ना कि जिसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर, सच्चा या झूठा जैसा भी, वो स्टॉक मार्केट में तो टिक ही नहीं सकता है। कॉन्फिडेंस तो होना जरूरी है, लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस के साथ साथ आप बहुत बड़ा पैसा भी लेके आ जाते हो। जो भी जिंदगी की कमाई है उसका 30%, 40%, 50%, बहुत लोग तो 100% भी लेके चले आते हैं। ठीक है, वहां तक तो ये गलती नंबर 1 है। आपको पता है, आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अगर होते कि पहले साल में तो मुर्दा मरेगा ही, तो आप जब पहला साल है, दूसरा साल है, तो सारे पैसे लेके मैदान में मत उतरो। ये आपकी पहली गलती है, उसका मैं सोल्यूशन बता रहा हूं। ये वीडियो दोस्तों आपको याद आएगा, आपको आपको लग रहा होगा चलो ये बंद करते हैं, दूसरा वो क्यूट कैट वाला वीडियो देख लेते हैं, लेकिन जो बात बता रहा हूं वो आप जब समझोगे नहीं तो आपको बाद में याद आएगा। पहले साल में आपको लॉस होना ही है, पहले 6 महीने में लॉस होना ही है। कोई भी गुरु हो, चाहे आपकी कैसी भी हैंड होल्डिंग करे, आपको, आप कितने भी बैक टेस्ट कर लो, आप कुछ भी कर लो, इसमें इतने अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल्स हैं दोस्तों कि आपको पहले 6 महीने में लॉस होना ही है। आप अगर कम पैसे से आओगे मार्केट में तो आपको कम लॉस होगा। फर्ज कीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपए है, पूरे 10 लाख लेके आप स्टॉक मार्केट में मत उतरो। 8 लाख रुपए आप फिक्स डिपॉजिट में रख दो या लिक्विड म्यूचुअल फंड में रख दो जहां आपका मन आए वहां पर आप रख दो। ठीक है, और उसके बाद आप 2 लाख से शुरू करो। मैं तो बोलता हूं आप 1 लाख से शुरू करो। अगर आपको 6 महीने में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई आप अच्छा कर रहे हो, आपने 1 लाख को 1.5 लाख कर लिया, 1.25 लाख कर लिया, या डबल ही कर लिया 6 महीने में, तब आप इसमें 1 या 2 लाख और डालो। फिर भी आपको पूरा, क्योंकि मार्केट ऐसी चीज है ना, ये एक तरीके का ड्रैगन है। ये आपको शुरू में जितवाता है, आपको भरोसा दिलाता है, आपको ओवर कॉन्फिडेंट बनाता है। तो पहली जीत पे दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना। हर आदमी का एक बिगनर्स लक होता है, और वो बिगनर्स लक ऐसा होता है कि आपको भी ताज्जुब में डाल देगा, आपके परिवार वालों को भी ताज्जुब में डाल देगा। तो उससे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अगर आपके पास 10 लाख रुपए है, 1 लाख डालो। 1 लाख का अगर 6 महीने में 2 लाख भी हो गया, फिर भी पूरे मत डालो, 1 लाख और डालो। जो प्रॉफिट था 1 लाख का 2 लाख हो गया, और 1 लाख और डालो, अभी आपकी कैपिटल 3 लाख हो गई। दोस्तों जब आपको ये खेल समझ में आ जाएगा, जब आपको ये स्किल सीख लोगे, मैं बताऊं आपको, आपको पैसा देने के लिए लोग आपके पीछे दौड़ेंगे। मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूं जिन्होंने 3 साल में सीखा और वो अभी दूसरों का पैसा मैनेज कर रहे हैं, और उनसे लोग रिक्वेस्ट करते हैं भैया मेरा पैसा मैनेज कर लो, मेरा पैसा मैनेज कर लो। और वो कहा, उन्होंने 2 लाख 5 लाख से शुरू किया, चूंकि उन्होंने अच्छी ट्रेडिंग सीख ली 4 साल 5 साल में, अभी वो 5 करोड़ 10 करोड़ दूसरों का हैंडल कर रहे हैं दोस्तों। तो इसलिए शुरू में गलती नंबर 1 क्या मैंने बताया, उसका पहला पार्ट क्या है कि सारा पैसा लेके आपको दोस्तों नहीं उतरना है। ठीक है, ये इतनी सिंपल बात नहीं बता रहा हूं, अभी वीडियो को भी एग्जिट मत करना, केवल एक पार्ट ऑफ द कैपिटल लेके उतरिए आप। मेरे हिसाब से 10%। अगर 10 लाख की सेविंग है, लिक्विड सेविंग की बात कर रहा हूं, जो आपने गोल्ड में डाली है, जो जमीन में डाली है, जो हाउस में डाली है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लिक्विड सेविंग्स जितनी है, लिक्विड नेटवर्क जितनी है, उसका 10% लेके आइए मार्केट में। अगर आप बिल्कुल नए हैं, अगर आपने साल 2 साल लगातार प्रॉफिट नहीं कमाया है, तो सिर्फ 10% से शुरू करिए। बाकी का 90% फिक्स डिपॉजिट में या लिक्विड म्यूचुअल फंड में। ये तो गलती नंबर 1। अब चलिए, आपने डिसाइड कर लिया, आपके पास 10 लाख रुपए थे और आपने सोचा कि चलो मैं 2 लाख से शुरू करता हूं। आपको एक मिल गए, इंदौर वाले भैया मिल गए जो अच्छी आपको टिप देते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूं, जो बेच रहा है उसकी गलती नहीं है दोस्तों, आप खरीद रहे हो आपके लालच की वजह से, गलती आपकी है। सीखना, गलती को सीखो, आपकी गलती है। तो चलो, उसने टिप दी, 1 महीने की फ्री सर्विस दी, और उसके टिप में आपने देखा 12% का प्रॉफिट।
अगले महीने उसने जो है इंट्रोडक्टरी ऑफर दिया 500 700 या 1000 रुपए का, तो आपने देखा कि भाई इसको तो 16% का प्रॉफिट, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए, ठीक है। और उसके बाद आपने तीसरे महीने उसकी पेड सर्विस लगाई। ये मैं एक टिप की बात कर रहा हूँ, ये आपने ढेरों वेबिनार अटेंड कर लिए, किसी वेबिनार में आपको अटेंड करने के बाद ही लगा कि यार आज तो मुझे मिल गया, उस रात तो आपको नींद नहीं आई, और जो आपने छत की सीलिंग में जो गोले बनाए ना कि हाँ ये 2 लाख, फिर ये 20 लाख, फिर 2 करोड़, फिर 20 करोड़, अच्छा रुको मैं कैलकुलेटर ले आता हूँ। अच्छा कैलकुलेटर में तो इतने डिजिट होते नहीं, तो मैं कंप्यूटर पे एक्सेल में कर लेता हूँ। तो उस रात आपको नींद नहीं आई, आपने ऐसा वेबिनार अटेंड कर लिया। दोस्तों हैं ऐसे वेबिनार, आप अटेंड करोगे तो झूम जाओगे, मतलब उसकी इंटरटेनमेंट वैल्यू ही इतनी ज्यादा है कि मैं तो कहूँ कि भाई वो तो पूरा पैसा वसूल है। इतना वो आपको मोटिवेट कर देंगे, इतनी चीजें सिखा देंगे, इतने बेसिक सिखा देंगे। लेकिन तो आपने शुरू में आपको मेथड मिल गया जिसपे आप यकीन करते हो, वो यकीन गलत है या सही है वो तो समय बताएगा। किसी का भी मेथड हमेशा वर्क नहीं करता दोस्तों। उस समय कैसा चल रहा है, ट्रेंडिंग मार्केट है कि नहीं, रेंज बाउंड मार्केट है कि नहीं, अगर आपने ऑप्शन सेलिंग के वेबिनार अटेंड किया है तो उसमें स्पाइक्स आ रहे हैं कि नहीं, नया मार्जिन रूल चेंज हुआ है कि नहीं, हजारों चीजों पर डिपेंड करता है। तो अभी हमको आपको मेथड मिल गया जो पिछले 3 महीने वर्क किया था, या पिछले 6 महीने वर्क किया था, या पिछले 2 साल भी वर्क किया था। अभी आपको क्या ध्यान देना है, अब आपने 10 लाख आपकी टोटल लिक्विड नेटवर्थ थी, आपने 2 लाख से शुरू किया दोस्तों। आपके गुरु ने बताया कि हाँ भाई कल से शुरू कर दो, या आपके टिप सर्विस वाले ने बताया ये शुरू कर दो, या आपने वीडियो देखा यूट्यूब पे और पता चला ये शुरू कर दो शुरू। बिना एक्सपेरिमेंट किए तो आपको बिना टटोले तो आप सीखोगे नहीं, शुरू कर दो। लेकिन अपने को ये गलती नंबर जो दूसरा पार्ट है वो है कि जब ट्रेड करने बैठते हैं अपन तो इतनी बड़ी ट्रेड कर लेते हैं कि अगर उसमें लॉस हुआ तो 1/3 या आधा कैपिटल खत्म हो जाता है। हुआ है ना दोस्तों आपके साथ? नहीं हुआ है तो होने वाला है, अगर ध्यान नहीं दोगे तो जरूर होगा एक दिन। तो आपकी 2 लाख की कैपिटल आपने लगाई और आपको पता लगा, इंदौर से मैसेज आ गया कि भाई जिंदल स्टील स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, जिंदल स्टील में लगा दो। आपने 1 लाख का जिंदल स्टील लगा दिया और उसके बाद थोड़ा ऊपर गया, 1 लाख का 1.25 लाख हो गया। आपको लगा हाँ भाई ये चीज तो वर्क करती है। लेकिन अचानक से कुछ आया, कुछ इन्फ्लेशन डेटा आ गया, कुछ नया, कुछ फेड का मैंडेट आ गया, एलन मस्क ने कुछ ट्वीट कर दिया, मार्केट तड़ातड़ गिरना चालू हो गया। और उसके बाद आपका वो 1 लाख सीधा जो है, स्टॉक एक दिन 20% गिरा, अगले दिन 10% गिरा। आप में जो बहुत लोग सोच रहे हो अरे 20% स्टॉक गिर कैसे सकता है। भैया आप पिछला 3 साल उठा के देख लो, अक्सर गिरते हैं। यस बैंक तो एक दिन में 30% गिरा था, डीएचएफएल तो एक दिन में 50% गिरा था एक दिन के अंदर। तो अगले दिन आपका स्टॉक जो है 20% गिर गया। अभी यहां पे आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया, आपने 1 लाख का खरीदा था जिंदल स्टील, अब अगले दिन वो 20% गिर गया तो उसके भाव 80,000 रह गया, आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया। आपने वो जो इंदौर वाले भैया थे उनकी बात माननी कर दी बंद। आपने जो वेबिनार अटेंड किया था उसमें आपका जो एग्जिट रूल था, जो स्टॉप लॉस रूल था, वो आपने कर दिया बंद। अब आप बन गए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि लॉस लेना तो किसी को अच्छा नहीं लगता दोस्तों। लॉस लेना मतलब ईगो पे आती है ना, कैसे बोलेंगे हम समाज में भैया हमने लॉस ले लिया। दोस्तों ट्रेडिंग अलग चीज है, ट्रेडिंग में रोज लॉस लेना होता है। चलो भाई आपने 80,000 में लॉस नहीं लिया और आपने रात को फिर से जो है गोले बनाए छत की सीलिंग में, और इस बार गोले किस चीज के बनाए, अपने कि कितने लड्डू चढ़ाओगे, आप पूजा करोगे कल सुबह उठते ही और कितने आरती करोगे, कितने लड्डू चढ़ाओगे, कि 1 किलो चढ़ाओगे, 2 किलो चढ़ाओगे। बस मार्केट थोड़ा सा एग्जिट दे दे, आपको लाख रुपए के लाख रुपए भी नहीं चाहिए, 90-95 हजार पे भी एग्जिट दे दे, निकल जाऊंगा मैं तो। ये आपकी सोच हो गई। अगले दिन भैया मार्केट तो क्रूएल चीज है, अगले दिन मार्केट ने फिर से एक सर्किट मार दिया 10% का और आपका हो गया 60,000 रुपए। तो यहां पे गलती आपके वेबिनार वाले की नहीं है, इंदौर वाले भैया की नहीं है, टिप प्रोवाइडर की नहीं है, गलती आपकी है। आपने जो मैं गलती बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और मुझे पता है 10 में से 9 लोग फॉलो नहीं करोगे, लेकिन सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस वीडियो पे लौटना पड़ेगा। आपने गलती करी है पोजीशन साइज की। आपने 2 लाख के कैपिटल में 1 लाख का पोजीशन ले लिया है और आप तैयार हो नीचे कितना भी लॉस लेने के लिए, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस तो लगाया नहीं कोई मेंटली। तो आपकी जो पोजीशन साइज है वो आपकी कैपिटल से बहुत बड़ी है। ये एक छोटी सी गलती दोस्तों ऐसी है कि जिसकी वजह से 90% लोगों के अकाउंट जो है या तो वाइप आउट हो जाती है, या उनको लॉस इतना ज्यादा हो जाता है कि वो शेयर मार्केट छोड़ के भाग जाते हैं। दोस्तों शेयर मार्केट में बहुत ही सरल है चीजें, सिंपल है,
इजी नहीं है, साइकोलॉजिकली इजी नहीं है, लेकिन सिंपल है। अगर आप टिक जाते हो तो आपका जो हाउसिंग लोन है, जो दूसरे लोन है, क्रेडिट कार्ड लोन है, जो आपने जितनी भी सपने देखे हैं वो सारे पूरे हो सकते हैं। लेकिन टिकने के लिए क्या है, साल 2 साल आपको थोड़े से प्रॉफिट या थोड़े से लॉस में तो टिकना है ना। कहते हैं ना कि जैसे टेस्ट मैच में होता है ना कि पहले कुछ ओवर तो खेल लो, भले रन मत बनाओ, टिके रहो, बॉल को पूरा नहीं हो जाने दो। वो चीज आपको करनी है, वो नहीं करते लोग। क्योंकि अब ये एकदम से लॉस हो गया, 2 लाख के कैपिटल में 50,000 का लॉस हो गया, 6 महीने साल भर के लिए तो ट्रेडिंग बंद कर दी। हाँ, वो जिंदल वाली पोजीशन काटी नहीं, वो रखे हुए, वो रखे हुए, और उम्मीद कर रहे हैं कि यार कॉस्ट प्राइस पे आ जाए। प्रॉफिट नहीं चाहिए, सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे आ जाए। साला 2 साल में आएगा, 3 साल में आएगा, 5 साल में आएगा, अपन वेट कर लेंगे, कहाँ पैसे की जरूरत है अभी। ये मेंटालिटी रहती है। इसमें आपने दोस्त पैसा जो खोया वो तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो तो आपने मार्केट को ट्यूशन फीस दी है, वो अपने रेकलेस ड्राइविंग की, आपने आपका एक तरीके का चालान कटा है। लेकिन आपने मार्केट में जो सीखने का मौका खोया है, जो आपकी जिंदगी स्टॉक मार्केट बदल सकता था, जो वो मौका खोया है, वो बड़ी चीज है। उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बड़ी चीज है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि दोस्तों, आपको सिर्फ जब भी आप पोजीशन लो तो उसका स्टॉप लॉस लिख लो, मन में नहीं रखना है, एक एक्सेल में लिख लो। अगर वो पोजिशनल ट्रेड है कि आपका स्टॉप लॉस कहां होने वाला है, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड में आप जीटीडी ऑर्डर वगैरह नहीं लगा सकते, वो सब उतना सेफ नहीं होता है। लेकिन एक्सेल में लिखो। जब आप दोस्तों लिखते हो ना, तो आपका ब्रेन कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस में एक प्रॉमिस कर रहा होता है। फिर वो जब स्टॉप लॉस को देखेगा और प्राइस उसके नीचे होगा, तो आपके ब्रेन को शर्म आएगी कि यार ये मैंने तो वादा किया था ना खुद से कि यहाँ पे मैं काट लूंगा पोजीशन, मैंने काटी नहीं। तो उसको लिखो, बहुत जरूरी है। जब जैसे ही पोजीशन लो उसको लिखो। इंट्राडे पोजीशन है तो सिस्टम में डाल दो, सिस्टम में आप स्टॉप लॉस डाल दो। और अगर आपकी पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, स्विंग ट्रेड कर रहे हो, तो उसको एक्सेल में लिख लो। और जब वो आता है तो उसको ऑनर करो। अगर आप नए हो तो आधी ट्रेड में तो आपका स्टॉप लॉस हिट होना ही होना है, ठीक है। तो जब आधी ट्रेड में स्टॉप लॉस होना है, या मैं तो कहता हूँ 60% ट्रेड में स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि आप बिल्कुल नए हो। अभी आपको तो पेशेंट पे ऑपरेट करना आता नहीं, नए डॉक्टर हो तो आप तो जिस पे भी ऑपरेट करोगे उसका तो भैया राम नाम। तो इसलिए आप मान के चलो कि उसमें स्टॉप लॉस लगने के चांसेस तो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको 1% से ज्यादा कैपिटल लूज नहीं करना है। ये बात को ध्यान से कहीं अगर नोट कर सकते हो ना, तो नोट कर लो। 1% से ज्यादा लूज नहीं करना है। ये मैं अक्सर बताता रहता हूँ लोगों को, अक्सर बताता रहता हूँ, उस पर लोग बहुत ट्विटर पे आर्ग्यूमेंट भी करते हैं। अब अगर आपने छोटा कैपिटल से शुरू किया, जो कि मैं आपसे कह ही रहा हूं, क्योंकि शुरू में तो लॉस होना है, तो शुरू में एफएनओ करना नहीं है। शुरू में कैश मार्केट से फील लेनी है कि बाइंग क्या होता है, सेलिंग क्या होता है, आपका स्टॉक मार्केट क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, ये सब तो अभी समझना है। अभी तो वो पता ही नहीं है। तो अभी अपन एफएनओ नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज आपका कोई बहुत किसी को स्क्रीनशॉट देख लिया, तो उसका ये मतलब नहीं कि अपनी दुकान गिरवी रख के एफएनओ शुरू कर दिया। कैश में करेंगे। तो अगर कैश में कर रहे, 2 लाख का कैपिटल है, तो 2,000 रुपए जो है आपका एसएल होना चाहिए। और आपने सोचा कि मैं यहां पे पोजीशन लेता हूं, ठीक है, यहां पे पोजीशन लेता हूं, बाई करता हूं 2085 पे बाई करता हूं। अब 2085 पे बाई का आपने सोचा है, और आपने और आपका स्टॉप लॉस समझो कि यहां पे आपने बाई किया और आपका स्टॉप लॉस कहीं पर यहां पर है 70 पे। आपने बाई किया है 2085 पे और आपका स्टॉप लॉस है 2070 पे। तो 15 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस था, ठीक है। और आपकी पोजीशन लेने के बाद, जैसा कि अक्सर होता है, आपने यहां पोजीशन ली, मार्केट थोड़ी देर उधर ही रहा, उसके बाद आया और पुड़क आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपको 15 पॉइंट का लॉस हुआ। तो दोस्तों 15 पॉइंट का लॉस हुआ, तो आपको आपका क्वांटिटी आपकी कितनी होनी चाहिए थी? 2,000 रुपए का लॉस आप ले सकते थे। तो आपकी क्वांटिटी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ये 2,000 डिवाइड बाई आपका 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। तो इसका मतलब है कि आप ले सकते थे 133 क्वांटिटी, ये एब्सोल्यूट 133 शेयर्स आप बाई कर सकते थे सीमेंस के। तो ये होती है कैश मार्केट में ट्रेडिंग। कैश मार्केट में, इंट्राडे में तो आप बाई और सेल दोनों कर सकते हो। अगर नए हो तो पोजिशनल में सेलिंग तो कभी करनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आपको इस तरह आप कैश मार्केट में स्टॉप लॉस लगा सकते हो। आप याद रहे, मुझसे किसी ने भी पूछा था दोस्तों कि स्टॉप लॉस अगर मैं इतना छोटा लूंगा, 2,000 का लूंगा। अच्छा समझ लो कि अगर आपकी इसी में मान लो कि कैपिटल अगर आपकी 1 लाख होती है, तो आपका एसएल 1,000 रुपए आप 1% आता,
एक स्टॉक में आप 1000 लूज कर सकते थे, तो एक स्टॉक में 1000 के लिए दिस डिवाइड बाय 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। तो आप इसका मतलब कि 66 क्वांटिटी जो है आप बाई कर सकते थे सीमेंस का, अगर आप सीमेंस में ट्रेड लेते तो, ठीक है। तो इस कहने का मतलब कि आप स्टॉप लॉस का जो दूरी है अपने बाई प्राइस से, वो अपने हिसाब से रखो। जहां आपका, जैसे मैंने पिवट लो पे रखा था, आपको और अगर नीचे रखना है, आपको अगर रखना था, समझो यहां रखना था तो 2040 पे, और आपकी बाइंग है 85, यानी कि आपका स्टॉप लॉस जो है 25 पॉइंट दूर है। तो आपकी जो 1% हुआ कैपिटल का डिवाइड बाय 25, यानी कि 40 क्वांटिटी। जितना बड़ा स्टॉप लॉस होगा क्वांटिटी दोस्त उतनी कम होती जाएगी। आपका अगर कैपिटल छोटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस आपके खरीद प्राइस के बिल्कुल बगल होगा। अगर आपके खरीद प्राइस के बिल्कुल बगल रखोगे तो 10 में 10 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट की एक जनरल नॉइस होती है। इतनी वॉलेटिलिटी तो 5 मिनट के ग्राफ में या 3 मिनट के ग्राफ में होती है कि आप अगर 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखोगे तो वो तुरंत हिट हो जाएगा। तो इसलिए आपकी जितनी अगर कैपिटल कम है और अगर आपका स्टॉप लॉस वाइड है, स्टॉप लॉस कहां से आता है, वो आपके टेक्निकल से आता है। टेक्निकल के वीडियोस में शेयर करता रहता हूं, अभी तक मैंने हर रोज एक वीडियो बनाया दोस्तों, इस जज्बे को जिंदा रखने के लिए। वो सारे वीडियो जाके देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। 10-10 मिनट का वीडियो, इतनी लंबी रैंट उन वीडियोस में नहीं है, बहुत कंसाइज बताया हुआ है कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कौन से स्टॉक पे ट्रेड करना है, वो वीडियोस जाके देख लीजिए। और तो स्टॉप लॉस कहां लगाना है, स्टॉप लॉस आपके कैपिटल के हिसाब से नहीं लगाना है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है जहां पे आपके टेक्निकल्स बोलते हैं। अगर आपका टेक्निकल बोलता है कि आज के ओपन के भी नीचे लगाओ, तो ओपन के नीचे लगाओ। कैपिटल कम है तो इसका ये मतलब नहीं है। तो मैंने स्टॉप लॉस ये लगा दिया आपका 1985, और मैंने यहां लिया 2085, हालांकि बहुत वाइड हो गया, 100 पॉइंट्स हो गया, राइट। तो अगर मेरा स्टॉप लॉस 100 पॉइंट्स है तो मैं सिर्फ 10 शेयर्स खरीदूंगा ना सीमेंस के। और अगर आज मैंने ओपनिंग वाला लगाया होता तो शायद हिट भी नहीं हिट हुआ था, वो भी हिट हुआ था, ओ भाई, वो भी हिट हुआ था। तो जितना बड़ा स्टॉप लॉस होगा हमारी क्वांटिटी उतनी कम होती जाएगी दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोग मेरे पास अक्सर मैसेज आते हैं, कैपिटल 25,000 है, 28,000 है, 35,000 है, और एक ट्रेड पे लॉस कितना हो रहा है, 7,000, 10,000, मतलब आप आधी कैपिटल लूज कर रहे हो एक ट्रेड पे। मतलब मैं तो बचपन में लॉटरी खेलता था, लॉटरी में भी ऐसा नहीं होता। लॉटरी में भी आप छोटे छोटे टिकट लेते हो और बड़े सपने पालते हो कि आप एक दिन, ऐसा कोई लॉटरी नहीं खेलता कि यार सीधा मेरे पास 5 लाख रुपए है, मैं 2.5 लाख की एक लॉटरी ले लेता हूँ। ऐसा कोई नहीं करता दोस्तों। तो ये आप समझो। और स्टॉप लॉस आपको वाइड रखना है, कितना रखना है वो टेक्निकल से आएगा, और जितना वाइड स्टॉप लॉस होगा कैपिटल का जो 1% है, उसे जब आप डिवाइड करोगे तो आपकी क्वांटिटी कम होती चली जाएगी। तो मैंने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अक्सर हर 4 दिन में कोई पूछता है कि अगर आप बोलते हो 1 लाख के कैपिटल से शुरू करो, तो 1 लाख के कैपिटल से जब आप शुरू करोगे तो लोग बोलते हैं यार तब तो मैं आधी चीजें ट्रेड ही नहीं कर पाऊंगा। सर 500 एनसीए जो निफ्टी के 500 स्टॉक्स हैं, आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड कर पाओगे। हमने आज की ओपनिंग में समझो कि अगर हमने कैडिला बाई किया होता 660 में, ठीक है, और सोचते कि भाई ऊपर जाएगा, आज की ओपनिंग है, यहाँ 14 तारीख की ओपनिंग है, और हमारा स्टॉप लॉस कल के पिवट के नीचे होता, यहाँ होता, ठीक है, तो हमारी 660 की बाइंग है और हमारा 640 का स्टॉप लॉस है, यानी कि 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है हमारा। तो क्वांटिटी हमारी कितनी हो जाती है, 1 लाख का कैपिटल, 1% इसका 1,000 रुपए, और इसकी क्वांटिटी कितनी हो जाती है, दिस डिवाइड बाई 20, जो कि हमारा स्टॉप लॉस का पॉइंट है, 50 पॉइंट, सॉरी 50 क्वांटिटी। तो अगर मैं कैडिला की ट्रेड करता आज इंट्राडे में, तो मैं सिर्फ 50 क्वांटिटी से ट्रेड करता। मैं फ्यूचर का 1 लॉट नहीं उठाता, मैं फ्यूचर के 5 लॉट नहीं उठाता कि रातों रात अमीर बन जाऊंगा और उसके बाद। तो दोस्तों आप कहीं से टिप ले लो, कहीं से वेबिनार अटेंड कर लो, अगर आपका ब्लो अप होता है कैपिटल का तो गलती किसकी है, सिर्फ आपकी है, क्योंकि आपने पोजीशन गलत की। दोस्तों क्या होता है, अगर आप इंदौर की कोई सर्विस लोगे या कोई वेबिनार अटेंड करोगे, आदमी 8 या 10 ट्रेड ट्राई करता है, समझो कि उनकी हर एक ट्रेड कूड़ा निकलती है, तो भी आपका कैपिटल का लॉस कितना होगा, जो मेथड मैं बता रहा हूं उसमें हर ट्रेड में आपका 1,000 रुपए लॉस होगा। 10 ट्रेड आपने इंदौर की ट्राई करी और 10 की 10 एकदम फालतू कूड़ा निकली, तो भी आपका कितना लॉस होगा, 10,000 रुपए। 1,000 एक ट्रेड में और 10 ट्रेड में 10,000, तो यानी कि आप फिर भी अपना 90% कैपिटल आपका महफूज रहेगा। दोस्तों याद रहे, मेरे इसका वीडियो का टाइटल क्या डाला है,
कैसे करने से, कौन सी मिस्टेक अवॉइड करने से बड़ा लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों ये वीडियो पे आप दोबारा जरूर आओगे अगर कभी आपको बड़ा लॉस हुआ, क्योंकि आप यही बेसिक प्रिंसिपल का वायलेशन कर रहे होगे और आपको ये वीडियो तो याद आएगा कि बड़ा लॉस नहीं करना है तो कैपिटल का 1% ही रिस्क करना है एक ट्रेड में। इसको टैटू कर लो अपने ब्रेन पे, समझ रहे हो? इतनी बार अपने दिमाग में रिपीट करो कि वो एक जगह, एक न्यूरॉन्स में एक जगह छप जाए कि भैया 1% से ज्यादा मैं नहीं करूंगा। ट्रेडिंग दोस्त डिसिप्लिन की चीज है, ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस की चीज नहीं है। बड़े बड़े नोबेल प्राइज वाले आए और बर्बाद होकर चले गए, एलटीसीएम पे एक वीडियो बनाएंगे अपन, लेकिन ये डिसिप्लिन की चीज है। एक से एक मैंने देखा ना, जो एकदम गंवार टाइप के लोग होते हैं, बड़ा अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं, और उसका बहुत बड़ा कारण ये होता है कि उनके दिमाग में छप जाता है कि भैया ऐसे ही करना है। तो 1% से ज्यादा लॉस नहीं करना है, भले आप इंदौर से ले लो या भोपाल से ले लो या टिप ले लो, वेबिनार ले लो, क्योंकि जब तक किसी का कोई मेथड आप ट्राई नहीं करोगे, मैं वैसे बाय द वे टिप वगैरह सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 10 में से 9 लोग करते ही करते हैं, इसलिए मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप भी कभी कभी कर सकते हो। तो 1% से ज्यादा ट्राई करने में लगाना नहीं है, ठीक है? ये बहुत बड़ा एक नियम है, जिस इससे क्या होगा कि जनरली मैं मान के चलता हूं कि आपको 30 to 40% सक्सेस मिलती रहेगी। तो आपने समझो कि साल में 1000 ट्रेड कर लिए, तो मान लीजिए कि आपकी जो है वो, समझो कि 40% ट्रेड जो है वो आपकी सही जाती है, ठीक है? तो 40% मतलब 1000 में से 400 ट्रेड आपकी सही गई और 600 ट्रेड आपकी खराब चली गई। 400 ट्रेड जो सही गई, इसका अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो 1:2 का मान लेते हैं, तभी तो कहेंगे ना कि भाई अच्छी ट्रेड गई है, कि उसमें जितना पैसा लगाया था उसका दुगना प्रॉफिट हो गया। और जो खराब चली गई उसमें तो आपको लॉस ही हो गया। तो भी आप देखोगे कि नेट नेट जो है आपका अकाउंट प्लस में रहेगा, ठीक है? ये तो मैं आपको 40:60 बता रहा हूं। अगर इसी में थोड़ा कम रहेगा, ज्यादा रहेगा, जैसा भी रहेगा, तो आप कैपिटल का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो आपका साल के अंत में बच जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूं 10 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, 4 दिन में 12 लाख रुपए आ जाएंगे, या 10 दिन ये ट्रेड करोगे तो 100%, वो सब नहीं बोल रहा हूं। मैं तो बता रहा हूं कि कितना बच जाएगा। तो बहुत बड़ी बात है, अगर साल भर के बाद अकाउंट में 90% पैसा बच जाता है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है? और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज होगी कि साल भर में आपने 1000 ट्रेड करी है, अलग अलग सिस्टम, अलग अलग टिप प्रोवाइडर, अपना खुद का टेक्निकल एनालिसिस, बोलिंगर बैंड, आरएसआई, स्टोकास्टिक, आप बहुत कुछ सीख चुके होगे। और मार्केट में बने रहने का, डटे रहने का, कर दिखाने का जो जज्बा है वो 10 गुना हो चुका होगा दोस्तों, क्योंकि आपने हार नहीं मानी, ब्लो अप नहीं किया, और आपको दिख रहा है, आपको आपको जो कहते हैं ना कि जो पहली सूरज की जो किरण होती है सुबह की, वो आपने देख ली है कि अपने को करना क्या। आपको बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाएगी एक साल में, चाहे आप पोजिशनल करो, चाहे आप किसी का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, चाहे आप टेलीग्राम ज्वाइन करो। बहुत अच्छे अच्छे लोग फ्री का टेलीग्राम चला रहे हैं। आप इस चर्न में बहुत सीख लोगे, हर स्टॉक का बिहेवियर सीख लोगे। तो दोस्तों यही आज इस वीडियो में सिखाना चाह रहा था आपको मैं, कि आपने जितना कैपिटल टोटल है, लिक्विड नेटवर्क जितना आपने 5 साल में 10 साल में बनाई है, उसका एक छोटा सा पार्ट 10% या 20% ही शुरू में लेके उतरना है। एक बार जब सक्सेस मिल गई, 1 साल 2 साल 3 साल, तब आप कैपिटल ऐड करो। सक्सेस का मतलब क्या है? जब आपका पैसा डबल हो जाए। दूसरी चीज कि हर ट्रेड पे 1% से ज्यादा रिस्क नहीं करना है दोस्त, ये लिख लो, इसको दिमाग पे टैटू कर लो, चाहे इसकी माला बना के जप लो। और एक तीसरी चीज बता रहा हूं, ये एड ऑन है, ये इसका बेनिफिट है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये फ्री गिव अवे है इस चैनल का। दोस्तों मेरी बात याद रखना, कभी भी बोरो करके ट्रेड मत करना। जब भी आप बोरो करके ट्रेड करोगे, ये 1% के हिसाब से भी आपको जैसे ही 2-4 ट्रेड में लॉस होगा, आपके पसीने आने शुरू हो जाएंगे। आप इतना इमोशनल टर्मोइल में आ जाओगे, अगर आपने मम्मी से बोरो किया है, पापा से बोरो किया है, लॉस की चिंता तो कम रहेगी, उनको शक्ल कैसे दिखाऊं उसकी चिंता ज्यादा हो जाएगी। और ये चिंता जो होती है वो एक चिता समान होती है। चिता मतलब ट्रेडिंग वाली चिता। उस वो कैसा होता है कि अगर 1 लाख डाला था और 30-40 हजार का लॉस हो गया, या 20 हजार का भी लॉस हो गया, तो आपको लगता है कि मम्मी को बताने से अच्छा है, डैडी को बताने से अच्छा है कि एक बड़ी ट्रेड ले लेता हूं। ये वाले भैया जो हैं, ये वाले जो यूट्यूब पॉडकास्टर जो हैं, या ये वाले जो ट्विटर भैया हैं जो गुरु हैं, इनकी तो हर ट्रेड सही जाती है। ये ट्रेड में पूरा पैसा डाल देता हूं
और जैसे ही मेरा पैसा डबल हो जाएगा, मम्मी की कैपिटल वापस करके बाकी का जो 30,000 बचेगा उससे एक आईफोन खरीद के फिर मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा। ये मेंटालिटी जो आती है ना, ये जो रिवेंज ट्रेड आती है, ये जो स्केप मेंटालिटी आती है, ये क्यों आती है? क्योंकि आपने पैसा बोरो किया है दोस्तों। तो बोरो करके ट्रेड मत करना, ये मैं इसका एड ऑन आपको बता रहा हूं। तो बोरो करके जब भी ट्रेड करोगे तो पछताओगे, और काफी चांस है कि पैसा भी लूज करोगे और वो रिलेशनशिप भी लूज करोगे दोस्तों। तो ये सीख रख लो। और अगर आपको टेक्निकल सीखना है तो मेरे सारे वीडियो देख लो। अगर आप ऑप्शन सेलिंग में इंटरेस्टेड हो तो मेरा पहला वीडियो जो मैंने वेबिनार किया था वो अभी तक बहुत कम लोगों ने देखा है। लेकिन लोग मुझे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि कैसे एडजस्ट करना है, कैसे ये करना है, कैसे उसका फ्राइडे को क्यों नहीं ट्रेड करते हो, मंडे को क्यों हाँ ऐसे करते हो। मैंने दोस्तों वो 4-5 घंटे बिना कुछ खाए पिए बोला था और अब पूरा आपको समझाया था, वो जाके प्लीज देख लो। उसको वीडियो को बीच में कट करने का नहीं कि बाद में देखूंगा, उसको वेबिनार है, वेबिनार की तरह रिस्पेक्ट दे के देखना। तो वो देख लो, उसमें आप सीखोगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।